हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा ये क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि हमारा डाइवर्जेंस और कर्ल पे होगा। क्योंकि इससे पहले जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है उसका हम लोगों ने अच्छा खासा न्यूमेरिकल कर लिया है और उसके साथ साथ हमने हर टाइप के न्यूमेरिकल देख लिए हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का तो हम लोगों ने एंड कर दिया है। अब इस टॉपिक की बारी हमारा डाइवर्जेंस और कर्ल, जो मैंने 3 फार्मूला लिखाया था ना, फर्स्ट वाला का तो एंड हो गया। अब इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें उतना कुछ है नहीं। तो एक मतलब इस लेक्चर में बस ये रहेगा कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, मतलब थोड़ा हाई लेवल वाला। ये तो बहुत बेसिक लेक्चर होगा हमारा। और इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिया है पूरा वेक्टर कैलकुलस का। तो पहले के भी लेक्चर जाके आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ एफ वैक्टर, जो कि हमें 3x² 5xy² जे कैप और फिर प्लस xy z³ के कैप एट द पॉइंट दिस, ठीक है। तो हमें डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है। अब हम इसको पढ़ते ही हम क्या करेंगे, हमारा एफ वैक्टर जो दे रखा है उसको तो हम लिख देंगे। और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कर्ल, तीनों का फार्मूला के लिए मैंने अलग से लेक्चर बनाया था और अच्छे समझाया था, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं कि डाइवर्जेंस का फार्मूला क्या था। तो डाइवर्जेंस एफ, ऐसे डिव एफ करके लिखा था हम लोगों ने, और इसको हमने ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर लिखा था, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट, और एफ फैक्टर है ना, तो एफ फैक्टर को लिख देंगे यहाँ पे। तो एफ फैक्टर को लिख देंगे 3x² आई कैप, फिर प्लस 5xy² जे कैप, फिर प्लस xy z³ के कैप, ठीक है। ये आ गया और इसको हमने ब्रैकेट में क्रॉस कर दिया। और यहाँ इनको ध्यान से, ये डॉट प्रोडक्ट है। इससे पहले आप लोगों ने ऐसा ग्रेडियंट जो था हमारा, इस तरह से ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ ऐसे देखा होगा। तो उसमें क्या होता था कि ये पूरा अंदर जाके हर पर्टिकुलर टर्म के साथ जाके क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। और जैसे इस एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे को डेरिवेट करते थे, फिर वाई के, क्योंकि ये चीज़ अंदर जाके मल्टीप्लाई होती थी, ठीक है। लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ फंक्शन होता था। ये देखो यहाँ एफ वेक्टर दे रखा है हमें, जिसमें आई कैप जे कैप डायरेक्शंस भी हैं। इससे पहले क्या करते थे हम, ग्रेडियंट निकालते थे किसी का, तो फिर उसके बाद ऐसे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आता था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिव वाला जो होगा उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। अब देखो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट का मैंने बताया था, आई का आई के साथ ही डॉट हो सकता है, जे का जे के साथ ही, और के का के साथ ही। दूसरे के साथ होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये मैंने अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लेक्चर देखा है तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्यों हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे को, के से के को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने अच्छे से डायग्राम बना के भी समझाया था ये चीज़, ठीक है। तो देखो अब एक्स है, इसको इसके साथ डॉट करना है, तो हम आई कैप के आई कैप वाले के पास जाएंगे। तो आई कैप यहाँ पे है और इसके पास भी आई कैप है, तो हमको बस इस टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देना है। तो 3x² है तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा ना, तो 6x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर प्लस, अब जे को जे वाले के साथ, तो जे वाले में यहाँ क्या है 5xy²। तो 5x तो कॉन्स्टेंट हो गया, y² का क्या हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा 5 2 10, और फिर x और 2y बोला था ना मैंने, तो यहाँ पे y आ जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद z, अब z के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, और z का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और z² बन जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये 3 आगे आ जाएगा और फिर एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा z², ठीक है। सिंपल, हमारे पास डिव ऑफ एफ आ गया, मतलब पहला एक आंसर हमें मिल गया। लेकिन हमें ये भी कह रहा है कि हमें डाइवर्जेंस कॉल कर्ल जो है, हमें डाइवर्जेंस का आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें कह रहा है किसी पॉइंट पे चाहिए, एट द पॉइंट लिख देना, मतलब जो भी आंसर आया है उसमें एक्स वाई जेड हमें सिंपली पुट कर देना है। कोई भी देखना किसी भी क्वेश्चन में ना, ऐसे पॉइंट एट पॉइंट बोल दे तो एक्स वाई जेड हो गया, इसका मतलब जो भी आंसर आए बस लास्ट में क्या करना, उस पॉइंट को वहाँ पुट कर देना है। तो बस इस पॉइंट को हम इस एक्स वाई जेड में पुट कर देंगे और हमें उस पॉइंट पे डाइवर्जेंस मिल जाएगा, सिंपल। तो पॉइंट 1,2,3, ठीक है। अब ये है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा डिव एफ वेक्टर का वैल्यू है ना, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, 6 × 1, एक्स वाई है 2 और 3 पुट कर दो, फिर प्लस 10 इंटू, हाँ सॉरी एक्स वाई है ना, तो 1 2 पुट कर दो, तो 1 2, और यहाँ पे क्या एक्स वाई और जेड तीनों है, तो 1 2 और 3 का स्क्वायर, इस तरह से पुट कर दो, तो 3 × 1 फिर इंटू 2, और यहाँ जेड का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर, इस तरह से पुट कर दिया। और इनको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिलेगी 80, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। हमें डाइवर्जेंस और किस पॉइंट पे है वो भी निकालिए। अब कर्ल, हमें कर्ल निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है, वो भी सिंपल है। कर्ल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर नहीं याद हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं फिर से फॉर्मूला लिख ही रहा हूँ। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू ये ग्रेडियंट क्रॉस एफ वेक्टर, यही बताया था। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, क्रॉस करना है ना हमें,
तो मैंने आपको बताया था अगर आपको क्रॉस दिया हो तो हम उसको डिटर्मिनेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका भी समझाया था, जैसे कि 3 डायरेक्शन होता है आई जे के, ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर तीनों डायरेक्शन लिख दो, और इसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में। आई जे के से हम लोग समझते हैं एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शंस होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि नीचे डेल अपॉन डेल एक्स होगा, यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई होगा, यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ वैक्टर दे रखा है, जैसे एक्स के आई कैप वाला क्या दे रखा है 3x², तो 3x²। जे कैप वाला हमें क्या दे रखा है वेक्टर, क्योंकि देखो हम कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल रहे हैं, इसलिए क्रॉस किसके साथ किया, एफ वेक्टर के साथ, तो लास्ट में क्या आएगा एफ वेक्टर वाला टर्म। तो एफ वेक्टर दूसरा क्या है मेरा 5 जे कैप वाला 5xy², तो जे कैप के अंदर 5xy², और के कैप के अंदर क्या आ जाएगा सिमिलरली xyz³, xyz³, इस तरह से लिख दिया। अब हमें इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमारे कर्ल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कर्ल जो है इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे तो इसके इक्वल जो आएगा वही वैल्यू होगा हमारा। तो सिंपली देखो, अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, अगर तुम्हारा पहले आई को पकड़ो, तो आई को पकड़ लिया, पहले आई को पकड़ो, और आई वाले का सीधा ऐसे प्लस बना दो, जहाँ जिस भी लेटर को पकड़ोगे उसमें इस तरह से एक तो हमारा कॉलम में और एक लो में ऐसे लकीर खींचना है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड क्यूब, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5xy², ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब ये तो मेरा आई कैप का हो गया, और जो मिड का टर्म जो हम लोग लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने क्या होता है, खुद से एक एक्स्ट्रा माइनस लेते हैं मिड टर्म लिखने से पहले। अगर यहाँ माइनस जे कैप होता है तो यहाँ माइनस जे कैप आता और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस तरह से। तो एक माइनस तो आएगा ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में। अब इसके बाद हम जे करेंगे। अब जे का करने के लिए मैंने क्या बताया, जिसको भी लोगे उसमें ऐसे प्लस बना देना है, तो प्लस बना दिया, तो हमारे पास ये 4 टर्म बचे। तो पहले इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ तो पहले जे लिखेंगे, और डेल अपॉन डेल एक्स को हम xy z³ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिंपल है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर से, तो इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और लेकिन यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग इससे माइनस करते हैं, तो बस सिंपली जैसा इसमें किया इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ जाएगा मेरा 3x², ठीक है। ये चीज़ समझ गए। और इसके बाद अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास लास्ट जो बचता है वो बचता है, एक सेकंड पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, हाँ। अब लास्ट बचता है मेरे पास के कैप। तो अब के कैप वाले को लेना है, तो इस पर यहाँ पे इस तरह से हमें एक लकीर इधर से खींचनी है और एक लकीर इधर से, तो फिर ये 4 टर्म बचा, ठीक है। तो ये 4 टर्म बचा, तो अब इसमें हमको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने प्लस के कैप, बस बीच में हम माइनस लगाते हैं, बाकी फर्स्ट और लास्ट में नॉर्मल लिखते हैं, जैसा प्लस माइनस जो भी हो नॉर्मल टर्म लिखते हैं, बस यहाँ मिड टर्म में बस एक्स्ट्रा माइनस यूज़ करना होता है हमें बस। तो ये हो गया। अब ये आ गया डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, वो 5xy²। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, और फिर माइनस डेल अपॉन डेल वाई, अब ये क्या आ जाएगा मेरा 3x², ठीक है। आप में से कई लोगों को हो सकता है डिटर्मिनेंट अच्छे से निकालने आता हो, तो आप लोग ना वीडियो को ऐसे इंटू 2 स्पीड पे देखा करो। जिनको बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो इंटू 2 पे देख लें, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेसिक्स मतलब बिल्कुल सिंपल लेक्चर्स हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलने वाली है बिल्कुल भर के। मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ। यहाँ पे आपको मैं यहाँ तक कि आजकल मैं साउंड एडिटिंग भी बहुत अच्छे से करने लगा हूँ। जैसे अभी मैं घर में रहता हूँ, यहाँ पे सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ चल रही होती है, इतने ऐसे कुत्ते भौंक रहे होते हैं रात को, तो वो सारी बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल करनी पड़ती है, फिर एडिट करनी पड़ती है वीडियोस को, उसके बाद फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन, बहुत कुछ, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि एक वीडियो को डालने में भी कितनी मेहनत होती है। तो बस मैं आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बस सब्सक्राइब बटन दबा दो, इतना आप लोग एफर्ट कर दो, बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरी गारंटी है कि जब तक आप लोग मैथ्स पढ़ोगे, इससे भी ज़्यादा आपको आगे के सेमेस्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, इससे ज़्यादा प्रीमियम्स, और इससे जितना आगे बढ़ोगे टफनेस बढ़ेगी, उससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने हर कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे का देखते हैं, अब बातें बहुत ज़्यादा कर ली मैंने। तो देखो अब ये हो गया हमारे पास, अब इसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग तो करना है। डिफरेंशिएशन में तो डिफरेंशिएशन आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो चलो सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मेरा पहला टर्म है xy z³, ठीक है। अब यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x और z³ कांस्टेंट होगा, y का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या जाएगा यहाँ पे x और z³, y का डिफरेंशिएशन 1 तो हो ही गया, आई कैप, सिंपल। अब इसके बाद क्या आएगा,
इसके बाद हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ एक्स और वाई स्क्वायर है, जेड तो है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो कुछ नहीं आया। और यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा वाई जेड क्यूब, तो ये वाई जेड क्यूब बन गया। और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे जे कैप, क्योंकि देखो यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ तुमको जेड वाला टर्म दिख ही नहीं रहा, मतलब ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब सिंपल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, हाँ यहाँ पे एक्स है, मतलब ये क्या बन जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 5 वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस 5 वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करना है, पर वाई तो है ही नहीं इसके पास, तो मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कर्ल आ गया। अब कर्ल हमें एक पॉइंट पे निकालना था, अगर आप लोग को अच्छे से याद हो क्वेश्चन में, तो एट पॉइंट 1 2 3 इस पॉइंट पे निकालना था। तो मैंने आपको बताया आंसर आए, बस एक्स वाई जेड को पुट कर दो, ये तो सिंपल स्टेप है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। तो कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 27i माइनस 54j प्लस 20k। ठीक है, तो ये हमारा कर्ल का वैल्यू आ गया। तो आई होप ये हमारा डायरेक्शंस है, जैसे इसको कैप की तरह लिखते हैं, तो ऐसे डॉट भी लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आई जे की हम लोग इस तरह से लिखते हैं। कि आई होप आप लोगों को डाइवर्जेंस कर्ल अच्छे से आ गया होगा। कोई भी वैल्यू आए, हो सकता है यहाँ पे आपको चेंज करके दे दे एफ वेक्टर, ये सेम मेथड लगाओगे बहुत ही सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।